हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, आरपीएससी एसीएफ का जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक हमने दोस्तों अलजेब्रा पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था, और आज एक नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। और कमेंट भी खूब सारे आए थे आप लोगों के, तो जितने भी कमेंट आए थे उनमें मेरे को जो है ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो चैप्टर था वो कराना थोड़ा सही लगा। सोचता हूँ कि इसमें ये क्या है, थोड़ा टफ पड़ता है और ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है, तो सोचा क्यों ना इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, रियल एंड कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस होता है उसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, देखो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे जाने से पहले पहले चीज़ तो ये होती है कि सीक्वेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो अलजेब्रा में बताया था सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस का मतलब एक होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो एलिमेंट लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक सीक्वेंस ये हो गया कि जैसे कि मैंने बताया था कि अ ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स वी कैन से दैट विल बी अ सीक्वेंस। मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हो गया, इस पर्टिकुलर ग्रुप को नेम दे दिया तो वो सीक्वेंस हो गया। या फिर यूँ कह लो, जैसे U1 हो गया, U2 हो गया, U3 हो गया, U4 हो गया। इस तरीके से एक सीरीज़ है जो कि एक पर्टिकुलर किसमें, सीक्वेंस में है। ठीक है, इस सीक्वेंस के जो टाइप होते हैं वो दो हो जाते हैं। कौन कौन से, एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना, और एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये थोड़ा बेसिक है, समझ लेना इन चीज़ों को। एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखो फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अ फाइनाइट सीक्वेंस हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एंड इनफाइनाइट क्या होगी, विच इज़ नॉट फाइनाइट। ठीक है ना, अगर इनफाइनाइट टाइम तक अगर मैं ले जाऊँ तो हो जाएगी इनफाइनाइट। और अगर मैं एक फिक्स वैल्यू तक रख दूँ कि भाई यहाँ तक निकालना है, सिर्फ U4 तक निकालना है, तो क्या हो जाएगी, फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। बोलो यहाँ। अब देखो दोस्तों, अब ये सीक्वेंस जो हो गई और सीरीज़ क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा सीक्वेंस का। अगर मैं ये कह दूँ U1 U2 एंड U3 U4 ये क्या है, एक सीक्वेंस है, तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, तो सीरीज़ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या जाएगी, सीक्वेंस का जो सम होता है वही क्या होती है, सीरीज़ होती है। तब इन सीक्वेंस का, इन सीरीज़ का कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी, ऑसिलेटरी, ये सब चीज़ें फाइंड की जाती हैं, इनके टेस्ट किए जाते हैं कि विच वन ऑफ द सीरीज़ विल बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। ठीक है ना, तो इस टेस्ट को देखने के लिए, इस टेस्ट को चेक करने के लिए कि कौन सी सीरीज़ कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंट है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, और जिनके आधार पर ये प्रूव किया जाता है कि ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। चलो, अब कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सीरीज़ के बाद में क्या होता है कि अब इस सीक्वेंस सीरीज़ की तीन चीज़ें चेक करने वाली होती हैं। फर्स्ट होती है कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। सेकंड चीज़ की जाती है चेक, डाइवर्जेंट है या नहीं, ठीक है। और थर्ड होता है ऑसिलेटरी है या नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये जो सीक्वेंस और सीरीज जो हो गई, इनकी अगर मैं चेक करूँ कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, तो उसको कन्वर्जेंसी टेस्ट बोला जाता है, फिर इसको डाइवर्जेंसी टेस्ट बोला जाता है उसी को। उसके बाद में अगर ऑसिलेट है या नहीं तो उसमें ये चेक किया जाता है। अब ये किस तरीके से फाइंड किया जाता है, देखो अगर मैं सीक्वेंस की मैं बात करूँ तो सीक्वेंस में क्या होगा, सिर्फ U1 U2 U3 U4 इस तरीके से आपको कुछ टर्म्स दे दी जाएंगी, उसमें फाइंड करना रहेगा कन्वर्जेंट है बताओ, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, ठीक है ना। और सीरीज में क्या होगा कि सीरीज में ये दिया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो सीरीज पे पूछे जाते हैं। अब क्यों पूछे जाते हैं सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या ये होता है कि सीक्वेंस के बाद वाला जो स्टेप आता है ना वो सीरीज होता है। तो एक स्टेप आगे आने के लिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ इसका सम निकालने के लिए बताओ कौन से फॉर्मूले लगेंगे, तो AP का लग सकता है, GB का लग सकता है, HP का लग सकता है, कोई भी लग सकता है। तो एक स्टेप आगे आने के बाद में सीरीज पर ही सारी चीज़ें फाइंड करने जो रहता है उस पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सीधे मैं चलता हूँ
क्योंकि ये जो सीरीज होती है ना, इनको बोला जाता है इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि है नहीं लिमिट। तो इनफाइनाइट जो सीरीज होती है ना, उसकी कन्वर्जेंसी कैसे चेक की जाती है, डाइवर्जेंसी को कैसे चेक किया जाता है, उसको हम सीधे पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे इनको टेस्ट किया जाता है। देखो भाई, तो पहली बात तो ये कि सीरीज जो होगी जिसमें ये हमको सबको चेक करना है, वो कौन सी सीरीज होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी। ठीक है जी, चलो देखो, अगर एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, अगर एक सीक्वेंस है, कौन सा, U1, U2, U3, U4 और U5, इस तरीके से डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक मान लो आप तो भले, तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी तक ले लो, तो सीरीज हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3, इस तरीके से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो जाएगी। ठीक है ना, द सम ऑफ द फर्स्ट एन तक भी ले सकते हो आप इन्फिनिटी की जगह। अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो अगर मैं जनरल फॉर्मूले जहाँ अप्लाई करता हूँ एन में ले लो, चलो एन विल बी कह सकते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज इज डिनोटेड बाई एस एन। इसे ऐसे तो फाइंड करते हैं एस एन के लिए। अब ये जो सम होगा, इसी के बेस्ड पर हम फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और पता करना है कि इनफाइनाइट सीरीज है या नहीं, मतलब कौन सी सीरीज बनेगी, फिर उनमें कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी और ऑसिलेटरी हमको फाइंड करनी है। कोई भी सीरीज जो ये मैंने बताया है, कोई भी सीरीज जो होगी वो, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट जो होगा, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होगी, कब होगी, अगर मेरे को एस एन जो है, यानी कि जो सम है एन टेंस टू इन्फिनिट तक, वो मेरे को एक क्या मिलता है, फाइनाइट अगर वैल्यू मिलती है, ठीक है ना, तब इस सीरीज को बोला जाएगा कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अगर मैं कह दूँ U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस टू U2 n, इस तरीके से अगर मैं बोल दूँ, वेयर एंड, अगर मैं इसमें लिमिट फाइंड करूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तक मैं अगर बात करूँ, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक मैं बात करूँ, और मैं समेशन फाइंड करूँ किसका, UN का, मैंने बता दिया ना n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ये जो चीज़ है, अगर मेरे को कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो इसी को बोला जाएगा कन्वर्जेंट सीरीज। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है डाइवर्जेंट सीरीज। देखो भाई, डाइवर्जेंट कब रहेगा कि जब, अगर मैं देखो एस एन की जो वैल्यू मैं फाइंड करूँ, एस एन मतलब सम, एन टर्म्स हो सकते हैं, यानी कि एन अगर मैं कहूँ 1 टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, क्योंकि इन्फिनाइट की बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी होगा, तो है ना। एस एन की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ, अगर वो आए प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो इसी को बोला जाता है, जब ऐसी कंडीशन हो तब सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, ठीक है। थर्ड कंडीशन होती है ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी सीरीज कब होती है, अगेन वही बात, अगर एस एन की जो वैल्यू है, ठीक है ना, दो तरीके से परिभाषा बताता हूँ इसकी। अगर एस एन की जो वैल्यू है ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, तो थर्ड जो कंडीशन होगी तो वो उस कंडीशन में आती है ऑसिलेटरी सीरीज। या सबसे बेस्ट मैं अपने तरीके से बताऊँ तो ऐसे बोल सकते हो, ऑसिलेटरी सीरीज वो होती है जिसमें एस एन की जो वैल्यू होती है ना, वो चेंजेबल होती है। चेंजेबल होती है मतलब कुछ भी हो सकती है, कभी 5 हो गई, कभी 6 हो गई, यानी फिक्स नहीं है, ऐसे ही बोल सकते हो, फिक्स नॉट, या फिर नॉट फिक्स बोल सकते हो। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऑसिलेटरी कंडीशन, उसको ऑसिलेटरी सीरीज बोला जाता है। और एग्जांपल से जब समझाऊंगा तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना कि डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी जो सीरीज है, दोनों जो हैं, इनको कभी कभी क्या बोला जाता है, नॉन कन्वर्जेंट सीरीज बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो इनमें से किसी को भी एक को लेकर चल सकते हो। नोट में लिख लेना है इस चीज़ को कि डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी जो सीरीज होती हैं, ऑसिलेटरी आर, इनको क्या बोला जाता है, आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्जेंट, क्योंकि दोनों ही क्या है, नॉन कन्वर्जेंट सीरीज है। नॉन कन्वर्जेंट भी बोला जा सकता है।
तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अब देखो दोस्तों आगे चलते हैं। अब एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात करता हूँ, ठीक है। क्या होती है ज्योमेट्रिक सीरीज, आपको पता ही है, 1 + x + x² प्लस डॉट 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 करके एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो होगी ना वो कन्वर्जेंट होगी, कब, व्हेन, जब कॉमन रेशो जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, इज़ लेस देन 1 हो, ठीक है। सेकंड चीज़ यानी मोड ऑफ एक्स जो है, अगर देखो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो एक्स हो जाएगा ना, तो x/1 x² तो सब में क्या रहा है, कॉमन रेशो x है, तो x इज लेस देन 1, मोड ऑफ x इज लेस देन 1, देन वी कैन से दैट विल बी अ कन्वर्जेंट सीरीज। अगर डाइवर्जेंट की बात करूँ तो देखो डाइवर्जेंट होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ऑसिलेटरी, ठीक है ना, कब होगा, व्हेन x इज लेस देन -1, इस कंडीशन में x इज लेस देन इक्वल टू -1, अगर ऐसे बोलो। इसमें भी देखो दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर देखो ऑसिलेटरी बात करो तो ये कंडीशन तो याद रखने वाली बात होगी। अगर मैं कह दूँ x इज इक्वल टू -1 तो ये तो हो जाएगा, ये जो चीज़ हो जाएगी इसको बोलते हैं फाइनाइट ऑसिलेटरी, इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट ऑसिलेटरी। और मैं कह दूँ कि x की जो वैल्यू है इज़ लेस देन -1 हो तो मैं बोल सकता हूँ इसको, ये हो जाएगी इनफाइनाइट ऑसिलेटरी। अब देखो इनका यूज़ क्या है। पहली बात तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ दे दे, कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ दे दे तो क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से, ज्योमेट्रिक सीरीज़ दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटिंग है। तो तीनों ही कंडीशन आपको पता है। अगर ये जो कॉमन रेशो की वैल्यू है, अगर मोड, इसकी जो मोड की वैल्यू है लेस देन 1 हो जाए तो हम इसको ईजिली बोल सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगी। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाए तो हम उसको डाइवर्जेंट बोल देंगे। और ऑसिलेटर पूछा जाए तो ये, और उसमें भी अंदर पूछा जाए तो ये, तीनों चीज़ें आपको पता लग चुकी है। अब देखो एक बार है ना इसका प्रूफ देखते हैं, है ना। और प्रूफ क्यों देखते हैं, क्योंकि जो मैं प्रूफ में बताऊंगा वही एक्चुअली क्वेश्चन है। आपको बताऊंगा वो जो प्रूफ बताऊंगा वही क्या है, क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो प्रूफ का मतलब एक तरीके से क्वेश्चन नहीं मानना उनको, ठीक है ना। मैं प्रूफ यहाँ लिख रहा हूँ वर्ड में, लेकिन जो कुछ बताऊँगा, जो प्रूफ बताऊँगा वो क्या है, प्रूफ ही है, और वो क्वेश्चन नहीं बोल सकते उनको, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले पहली कंडीशन की मैं बात लेके चलता हूँ। अगर मैं कह दूँ ये है 1 + x + x² प्लस डॉट 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 करके है ये कंडीशन, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अगर मैं कहूँ कि इसमें x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है भाई, ठीक है। जब लेस देन 1 है तो एस एन क्या हो जाएगा इसका, ज्योमेट्रिक सीरीज में एस एन इसका होता है 1 - RN/1 - R। कब होता है, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है ना। r क्या होता है, कॉमन रेशो होता है। और ये वैल्यू कब होती है, जब r की वैल्यू जो होती है लेस देन 1 होती है, तब ये फॉर्मूला होता है। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या हो जाता है, RN-1/R-1 हो जाता है। तो एस एन क्या हो जाएगा, 1 माइनस, कॉमन रेशो क्या है, r क्या है, x, तो x की पावर n/1 - x हो जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/1 - x और माइनस xn/1 - x लिख सकता हूँ। अब देखो ध्यान से इस चीज़ को, x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है ना। यानी कि ये जो x की वैल्यू है, देखो इसके लिए मैं बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। इस x की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या है, 1 है, तो यानी कि ये 1 से छोटी होगी पहली चीज़ तो। और n क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक बात हो रही है ना, इन्फाइनाइट सीरीज तो n क्या है, इन्फिनिटी तक बात हो रही है। पहली बात तो ये कि x की वैल्यू पहले ही कम है, और दूसरी बात ये कि वो भी इन्फिनिटी तक, यानी कि बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा तो मैं इसको जीरो के इक्वल मान के चलूँगा। समझ में आने के बाद मैं क्या बोला हूँ कि x की वैल्यू ऑलरेडी 1 से कम है और वो भी इन्फिनिटी तक है, यानी कि ये जो वैल्यू है टेंड्स टू करेगी 0, यानी कि सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो क्या बचेगा, 1/1 - x बचेगा सपोज, है ना। तो अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड करूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तक मैं बात करूँ, एस एन की वैल्यू में फाइंड करूँ, समेशन ऑफ एस एन निकालूँ, तो क्या आ रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तक 1/1 - x, यही तो आ रहा है लास्ट में निकल के, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी वैसे क्या हो जाएगा, वी कैन से दिस विल बी टेंस टू 0, ठीक है ना। तो बचेगा कितना, सिर्फ इतना। अब इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी तक रखूँ मैं, और इसका समेशन अगर मैं फाइंड करूँ तो 1 - 1/x बचेगा, x की वैल्यू इज लेस देन 1 है, कुछ भी हो सकती है, तो एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर ये फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो वह हेंस वी कैन से क्या, कन्वर्जेंट,
तो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो यही हमको प्रूफ करना था। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई भी आपको सीरीज दे दी, यही प्रोसीजर रहेगा सेम टू सेम, वो आपको इसी तरीके से चेक करना है, और चेक करने के बाद में आपको बता देना है कि जो भी आपको वैल्यू मिलती है उसके हिसाब से कि कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। आई थिंक एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, या ये प्रूफ जो है इसका क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। देखो सेकंड क्या है, डाइवर्जेंट है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो अब बी कंडीशन के लिए देखता हूँ। बी कंडीशन क्या है कि उसने बोला है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब ये डाइवर्जेंट है या नहीं है ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, पहली कंडीशन लेता हूँ मैं x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 के लिए लेता हूँ, तो सीरीज क्या थी, देखो 1 प्लस एक्स था और प्लस एक्स स्क्वायर था प्लस इस तरीके से था, ठीक है ना। अब देखो अब एसन क्या हो जाएगा, देखो इस कंडीशन में एसन हो जाएगा। अच्छा देखो अब x इक्वल टू 1 रखते हो, तो देखो ये सीरीज क्या बन जाएगी, देखो पहले तो सीरीज की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगी देखो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 रखूँगा तो 1 प्लस इस तरीके से बन जाएगी। कहाँ तक बनेगी, इन्फिनिटी तक बनेगी। मैं ले रहा हूँ n तक, तो n तक के लिए क्या हो जाएगा, n 1 प्लस 1 प्लस का n तक सम क्या हो जाएगा, n ही बचेगा, ठीक है ना। अब n तक मेरे को फाइंड करना है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एस क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो n की वैल्यू हो जाएगी, एस क्या है, n है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी है तो वी कैन से दैट विल बी डाइवर्जेंट, हेंस प्रूव्ड। इसको आप क्वेश्चन में की तरह भी समझ सकते हो, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करूँ अगर इसी की नेक्स्ट कंडीशन की x इक्वल टू 1 हो गया, अब मैं कहूँ x इज ग्रेटर देन 1 करूँ तो देखो सीरीज क्या हो जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो अगर ऐसी कंडीशन है तो एसन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसन हो जाएगा। देखो अब बात कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r क्या है यहाँ पे कॉमन रेशो x है, तो x n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यही तो हो जाएगा सेम टू सेम। अब देखो अब यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर n अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से फिर से समझने वाली बात देखो क्या है कि x तो पहली बात ग्रेटर देन 1 है, यानी x की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, इन्फाइनाइट तक, प्लस इन्फाइनाइट तक, ठीक है। मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है, प्लस इन्फाइनाइट तक, ठीक है। अब मेरे को एस एन निकालना है, यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एस एन मेरे को फाइंड करना है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए एस एन यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि एन जो है ऑलरेडी टेंस कर रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है ही है 1 से ज़्यादा, तो ये वैल्यू कहाँ पर टेंस कर रही है, इन्फिनिटी तक कर रही है। तो सिंपली अगर ये इन्फिनिटी तक टेंस कर रही है ना, तो यहाँ लिख लो भले आप एक्स की पावर n अपॉन एक्स माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है ना। तो अगर n की वैल्यू n तक इन्फिनिटी तक अगर टेंस कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू अगर मैं इसको इन्फिनिटी ले सकता हूँ, और इन्फिनिटी माइनस समथिंग कुछ भी कर लो आप, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, इन्फिनिटी बचेगा। अगर ऐसा है इन्फिनिटी में समथिंग समथिंग करूँगा तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो वी कैन से दैट इट विल बी डाइवर्जेंट, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई ना, क्या बोला मैंने, पहले क्या था, कम था तो कहाँ कर रहा था, टेंस टू 0 तक कर रहा था, तो इसलिए 0 मान लिया। ऊपर से n तो इन्फिनिटी था ही। अगर मैं कह दूँ x इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा है x की वैल्यू, यानी इन्फिनिटी तक मान सकता हूँ, तो इन्फिनिटी तक होगी, तो ऊपर से n इन्फिनिटी तक है, यानी ये वैल्यू कहाँ टेंस कर रही है, इन्फिनिटी तक टेंस कर रही है, और उसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो इन्फिनिटी तो आएगा ही, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आपने इसको भी एक क्वेश्चन की तरह समझ लिया होगा, तो किस तरीके से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आते हैं ये आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट कंडीशन। देखो अब लास्ट कंडीशन थी जो सी था हमारा कि ऑसिलेटरी होगा कब, जब एक्स इज लेस देन माइनस 1 हो, तो मैंने बताया ऑसिलेटरी हुआ है, ठीक है, यही होता है। प्रूफ करते हैं इसको भी एक क्वेश्चन की तरह समझना, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए, ठीक है ना। अब सीरीज क्या थी, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी था, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 माइनस 1
+1 -1 +1 -1 +1 -1, इस तरीके से। बोलो ये चीज़ समझ में आई है कि आपको पहले तो ठीक है यहाँ तक तो। अब इसका जो है, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है कि वैल्यू क्या आएगी। अब देखो यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है। अब देखो अगर मैं इसका एस एन फाइंड करूँ, इसका सम फाइंड करूँ, तो देखो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, यानी कि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन ये कब आ रहा है, ये ये जब आ रहा है जब n क्या है, इज इवन है। n इज इवन से मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं कह दूँ इवन है, 2 है यहाँ पे तो 0 है। अगर मैं कह दूँ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, ऑड मतलब मैं कह दूँ कि अगर ये 3 हो जाते, सपोज करना 1 - 1 +1, अगर मैं इसको काउंट करूँ तीनों को, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, एस एन की वैल्यू। समझ में आई बात। अगर मैं कह दूँ 3 तक ना लेके मैं 5 तक ले लूँ, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 तक लेने पर क्या मिल रहा है मेरे को, 1 मिल रहा है। 3 तक लेने पर मेरे को 1 मिल रहा है, ठीक है ना। देखो 5 तक ले लेता हूँ, 5 तक कहाँ हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, करो मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी है, तो 1 - 1 0 +1 - 1 0, बचा कितना, 1, तो बना रहा है। यानी कि अगर मैं n की जो नंबर ऑफ टर्म्स है, मैं अगर इसको 0 ले लूँ, जो n तक है, पता नहीं कहाँ तक है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको इवन रखूँ तो एस एन की वैल्यू 0 है। अगर मैं इन्हीं नंबर ऑफ टर्म्स को ऑड रखूँ तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो क्या कोई फिक्स वैल्यू है, तो अगर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जहाँ पर चेंजेबल वैल्यू आ रही है, तो समझ लेना ये जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑसिलेटरी हो जाएगी। यही मैंने आपको समझाया था। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ किसके लिए, x इज़ लेस देन -1 के लिए, ठीक है ना, ये कंडीशन है इसकी। अगर मैं x इज़ लेस देन -1 की बात करूँ, तो देखो, तो यहाँ पे तो देखो आर एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले आर एन की बात करते हैं। तो देखो अगर -1 से बात करूँ, तो ये माइनस में इसको कुछ भी लेके चल सकते हो आप, जैसे -p भी मैं ले सकता हूँ इस टाइम पे यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, अगर मैं x की वैल्यू लेस देन -1 से नीचे लेते चलता हूँ, जैसे -2 ले लूँ, -3 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, मैं -p लेके चल सकता हूँ इसको, ठीक है। x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, -p ले ली, सपोज करना। तो अगर इस कंडीशन में p क्या हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 तो ले ही रखा मैंने, तो 2 हो सकता है, तो -2 हो गया, 3 ले लूँ तो -3 हो जाएगा, सही है। अगर ऐसा है तो मैं कह दूँ कि एक्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ एक्स एन की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, देखो -1, क्योंकि -1 से नीचे है तो इसकी पावर एन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पी की पावर भी क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है। यानी कि एक्स एन क्या हो गया, एक्चुअली -p है, एक्चुअली है ना, -p है, लेकिन मैंने उस पर की एक्स एन निकालना है, तो पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। लेकिन -1 कितना टाइम्स हो सकता है, एन हो सकता है, और माइनस के साथ में है ये, ठीक है। इस कंडीशन में एस एन क्या हो जाएगा, 1 - RN अपॉन 1 - R। 1 - R क्या है, आपको पता है एक्स एन है, ये हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। और 1 - एक्स एन आपको पता है कितना है, 1 - एक्स एन है आपके पास -k1 अपॉन एन, पी की पावर एन हो जाएगा, अपॉन 1 - एक्स है ये। अब वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी माइनस प्लस आने के लिए, एन पर। अगर एन जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन हो जाएंगे, अगर इवन हो जाएंगे तो वैल्यू किस में मिलेगी, ये वाली प्लस में मिल जाएगी। अगर ये ऑड में रहेगी तो ये वैल्यू माइनस के साथ चलती जाएगी। समझ में आ रही है सब चीज़ें, आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो दोबारा समझते इसको, x इज़ लेस देन -1 लिया मैंने, यानी कि अगर -1 से छोटी कोई चीज़ है तो वो मैं ले लेता हूँ -p। क्यों ले लेता था, तो -p, p इज़ ग्रेटर देन 1, यानी 1 तो है ही है, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक मैंने जनरल फॉर्म ले ली -p। अब इसकी पावर, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशो जो होगा वो xn आएगा, तो इसलिए मैं इसकी n टर्म्स निकालता हूँ। अब जो n टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, ये -p पर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। लेकिन -p पर n टाइम्स तो हो जाएगा, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, इवन होने पे या ऑड होने पे। तो n तो इवन भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे, हमको कहाँ तक पता, n तक तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये हमको नहीं पता, क्योंकि इन्फिनिटी तक ये सीरीज है। इसलिए अगर मैं ले लिया एक जनरल टर्म, अगर -1 की पावर n, ऐसे लिखते भी आपको पता भी होगा, तो ये हो सकता है इवन होगा तो इवन वैल्यू आ जाएगी, ऑड होगा तो ऑड के लिए जाएगा, और p पर आपका है नहीं है, क्योंकि वो एक्सन है। इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब सारी वैल्यूज n पर डिपेंड करती है। अगर n जो होगा वो इवन होगा तो ये वाली वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी, अगर n अगर ऑड हो जाएगा तो ये वैल्यू सिर्फ नेगेटिव आ जाएगी। दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा, इसलिए वैल्यू क्या होगी, फिक्स नहीं होगी। अगर वैल्यू फिक्स नहीं है तो ये ऑसिलेटरी कंडीशन। बोलो कोई समस्या। तो इस तरीके से इस चीज़ को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है किसी भी
चीज़ को मतलब इनको फाइंड करने के लिए कि किस तरीके से इनकी वैल्यू जो है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इस तरीके से आसानी से चेक किया जा सकता है। ठीक है ना। और अगर कोई डाउट हो तो बताना यार दोस्तों। बाकी मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। अब देखो, इतनी नॉलेज होने के बाद में अब एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि इसको हम सॉल्व करने में एबल है या नहीं। देखो, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, कंसिडर दिस सीक्वेंस, और हमको फाइंड करना है फॉर कन्वर्जेंसी। बताओ कौन सा ये है या नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं सॉल्व। अभी ये सीक्वेंस के टर्म में बात करें तो सीक्वेंस के टर्म में हम बात करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। अभी एक सीक्वेंस दिया तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका जनरल टर्म 1 + 1/n। अगर मैं an की बात करूँ तो अब देखो 1 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, और 2 रखोगे तो 3/2 मिल जाएगा। यानी कि 1 2 3 के लिए ये सीक्वेंस बन रहा है। तो मैं इसको जनरल टर्म लिख सकता हूँ सीक्वेंस के लिए। अगर ये क्वेश्चन सीरीज़ के लिए होता तो मेरे को प्लस कर देना था, सिंपल। ठीक है। अब मैं इसमें वही वाली आपको पता ही है कि क्या करना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए मेरे को चेक करना है an। तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 1/n हो जाएगा। चेक करते हैं। इसमें n इन्फिनिटी हमको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी अगर मैं रखूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, 1 सिंपली। यानी एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। दिस सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक जो मैं जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना कमेंट करके। और अगर रियलिटी में आपको पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड आगे हम पढ़ेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और बहुत सारी थ्योरम्स जिनके थ्रू कन्वर्जेंसी को टेस्ट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।